तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक बनाया था, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम इसकी कोर केविटी क्रिएट करेंगे। इसकी हम जो है इंटरलॉक वगैरह बनाएंगे। इस तरीके से हम इंटरलॉक वगैरह भी बनाएंगे। तो यहाँ पे दिखेगा एक तरीके से इंटरलॉक, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे रिवर्स में है, तो हम इसको देखेंगे दोनों तरीके से इंटरलॉक वगैरह बनाएंगे, टेपर लोकेटर वगैरह बनाएंगे, गेट वगैरह डिफाइन करेंगे और इसकी जो है हम बाटिंग एरिया रखेंगे। उसके बाद हम बाकी का एरिया जो है हम रिलीव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम गेट वगैरह भी डिफाइन करेंगे, किस तरीके से गेट वगैरह डिफाइन करना है, रेफरेंस सेट वगैरह भी हम लगाएंगे और स्लाइडर ब्लॉक के लिए हम जो है इसकी इंसर्ट वगैरह भी हम यहाँ पे रखेंगे। ओवरऑल इसकी हम जो है कोर केविटी और जो भी सब एसेसरीज पार्ट होगा इसको हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी मेरा साइज है इसकी अप्रोक्सीमेटली एक मैं साइज ले लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, मुझे पहले क्या बनाना पड़ेगा, पहले मैं इसको कोर या केविटी बनाऊंगा। ठीक है, या मैं इसकी पहले रिलीफ एरिया डिफाइन करूंगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपको सरफेस आपका अच्छा है तो पहले ही आप जो है इसकी रेफरेंस सेट वगैरह क्लियर कर लीजिए, इसके रिलीफ वगैरह क्लियर कर लीजिए कि किस एरिया में होना पड़ेगा। तो मैं पहले जो है इसका रिलीफ एरिया डिफाइन करूंगा, उसके बाद जो है बाकी का काम करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक स्केच बनाते हैं। स्केच बनाने से पहले हम इसकी साइज डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका साइज कितने का आ रहा है, तो साइज अप्रोक्सीमेटली 470 450 जो इतना आ रहा है, तो हम इसको एक अप्रोक्सीमेटली साइज रख लेंगे। तो मैं एक स्केच लूंगा। ठीक है, तो स्केच जो लूंगा कुछ इस तरीके से लूंगा। अब देखते रहिए मैं किस तरीके से क्या बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम जो लेंगे इधर पे लेंगे। ठीक है, तो सब लोग अपना अपना होमवर्क बना के दिखा रहा है। इसने भी नहीं बनाया, बना के दे दीजिए जल्दी। ये देखिए यहाँ पे जो हम इसको रखते हैं 456 है। इसको हम कम करते हैं, इसको हम करते हैं 450। ठीक है, 450 हम कर लेंगे और इनको बढ़ाएंगे, हम इसको कर देते हैं 550। ये एक्चुअल साइज नहीं है, अभी ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अब इसको जो है एक एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड करने से पहले मैं एक काम कर लेता हूँ। देखिए, एक्सट्रूड जब करेंगे उससे पहले एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको स्प्लिट बॉडी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरा स्केच है इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। तो ये एक्चुअल में मेरा एक्चुअल साइज आ गया। राइट, ये मेरा एक्चुअल साइज आ गया। तो अभी के लिए मैं इनको जो है हटा देता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ये मेरा एक्चुअल साइज आ गया, तो इनके बाद क्या होगा, इनके बाद जो है मेरी बाकी का चीज़ें बनाना पड़ेगा। राइट, तो बाकी का चीज़ें बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एरिया डिफाइन करना है, रिलीफ एरिया डिफाइन करना है। तो मैं क्या करूँगा, अगेन एक स्केच लूंगा। ठीक है, अगेन मैं एक स्केच ले लेता हूँ और इस स्केच में मैं कुछ इस तरीके से एक रिलीफ एरिया डिफाइन करूँगा। जैसे यहाँ पे 25 mm जो है डिस्टेंस पे रखूँगा, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से जो है आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं इनको 25 mm करूँगा। कितने करूँगा, 25 mm। ठीक है, ठीक है, तो 25 mm करूँगा। तो इधर पे भी मुझे 25 mm करना है ऑफसेट। तो इसको मैं रिवर्स डायरेक्शन कर देता हूँ। ये मुझे डायरेक्शन देखने के लिए मेरे लिए सही है, और बाकी मेरा किसी काम का नहीं है। ठीक है, मुझे बस डायरेक्शन देखने के लिए मेरा काम आएगा, और बाकी मेरा इसमें कुछ काम का नहीं है। ठीक है, और इधर पे भी अगर देखना है तो आप दे सकते हो, वैसे भी ये काम का नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं स्प्लाइन लूँगा। ठीक है, तो इधर पे यहाँ से एक मैं स्प्लाइन बनाता हूँ। यहाँ पे रेफरेंस आपका सही होना चाहिए, और अगर लगता है कि ये वाली पॉइंट आपको चाहिए तो इसका भी एक ऑफसेट ले सकते हो। ठीक है, नहीं चलो इसका मैं फ्लैट कर लेता हूँ। ठीक है, इनके बीच में अगर आपको अच्छा रेडियस लगाना है तो यू कैन पुट सम रेडियस, अदरवाइज आप जो है इनको और इनको इनके बीच में एक कार्व ले लीजिए, पॉइंट लेके इसको ड्रैग कर लीजिए। अगर ऐसे प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे G1 कर लीजिएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे G1 कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि एक और मुझे पॉइंट देना चाहिए सर, आप यहाँ पे पॉइंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है पॉइंट्स को हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, मुझे ज़्यादा नहीं लेना है, मतलब मेरा मेरा बोलने का तरीका ये है कि मैं इसको अच्छा डिफाइन करूँगा। ठीक है, अब यहाँ और इनके बीच में एक हम कार्व ले लेंगे। तो अब जो ये कार्व है इनको हम G1 कर लेंगे। ठीक है, सॉरी G1 कर लेना है और इनको जो है पास ले आना है फिर। अब ये जो लाइन है इनको हटा देते हैं, चलो कोई बात नहीं है, अप्लाई कर दिया। अब
ये जो ये कार्ब है, ये कार्ब और ये कार्ब भी बीच में मैं कार्ब लेता हूँ, बीच में एक कार्ब लेता हूँ और इनको मैं आगे कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इनको G1 कर दूंगा, यहाँ पे इसको G1 कर दूंगा, तो ये क्या सही लगता है? नहीं, तो ये इसको G1 को हटा देता है। ठीक है, तो इसके बीच में हम क्या डाल देंगे? रेडियस डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक स्प्लाइन लेते हैं, यहाँ पे एक स्प्लाइन लेते हैं, इनको G1 कर देता हूँ मैं, इनको G1 कर देता हूँ, मुझे कोई बात नहीं इधर पे। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया और यहाँ पे एक पॉइंट लेके इसको हम ऐसे कर लेंगे। अब इस पॉइंट को G1 कर दूंगा, इस पॉइंट को G1 कर दूंगा। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। अब जो ये जो कर्व है, ये जो आप कर्व देख पा रहे हो, इस कर्व से मैं इनको एक लाइन लूंगा, बस 90 होना चाहिए। डन। अब यहाँ पे जैसे मैं C दबाऊंगा, राइट, मैं यहाँ पे C दबाऊंगा, तो यहाँ पे देखिएगा ना क्या है, वर्टिकल अलाइनमेंट है। तो वर्टिकल अलाइनमेंट में ये पॉइंट लूंगा और यहाँ पे मैं ये पॉइंट लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक ही लाइन पे डिफाइन हो जाएगा। ये पॉइंट लूंगा, फिर ये पॉइंट लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक ही लाइन पे डिफाइन हो गया। अब इनके बीच में मुझे एक हल्का सा रेडियस लगाना है, यहाँ पे मुझे रेडियस लगाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं 40 का लगा देता हूँ, बड़ा रेडियस होगा तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये आपका 40 का बन जाएगा। ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा सा, दिखने में सही लगेगा। अब सही है, अब सही है आपका। देखो ये जो लाइन है ना, इनको ऊपर ले जाना पड़ेगा। परफेक्ट, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर आपको इसको लगता है हल्का सा खींचना पड़ेगा तो आप खींच सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैंने इसको खींच के इसको मैं ये बना दिया। ठीक है, अब दोस्तों देखो, ये जो पहला वाला लाइन था ना आपका, जो ये पहला वाला लाइन था ना, इनको हम हटा देते हैं, इसको हम 100 कर देते हैं। ठीक है, अब जो ये स्केच था, इस स्केच को अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इनको मिरर कर लेना है तो आप मिरर कर सकते हो, अगर नहीं भी करना है ना तो कोई वाली वो बात नहीं है। तो अगर मुझे मिरर करना है तो मैं मिरर कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये आपका मिरर ही है, तो मिरर नहीं, इसको हम बाद में मिरर करेंगे। ठीक है, इसको हम बाद में मिरर करते हैं। मैं एक काम कर लेता हूँ, इनको मैं ट्रिम कर लेता हूँ सरफेस को पहले। थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ, कोशिश करना कि आप चीज़ें को समझ में आ जाए। ठीक है, स्प्लिट, स्प्लिट लगाऊंगा इनको। अब स्प्लिट क्यों लगा रहा हूँ मैं, मतलब मेरा अभी स्प्लिट लगाने का रीजन क्या है? स्प्लिट लगाना इसलिए है क्योंकि मेरा जो ये सरफेस है, ये जो मेरा सरफेस है, मेरा ये एक्चुअल में ये सरफेस मतलब मेरा ये बाटिंग एरिया हो जाएगा, समझे? अब जो ये एरिया है, इनको मैं ऑफसेट करूंगा, क्या करूंगा? ऑफसेट फेस। ठीक है, इसमें 5 mm का ऑफसेट तो नहीं होगा, यहाँ पे एक एक करके टेंजन नहीं, सिंगल सिंगल फेस करना पड़ेगा आपको। इसको मैं 5 mm नहीं, इसको 2 mm कर दो, कोई नहीं, 2 mm रिलीव कर दूंगा ना, सफिशियंट है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे ये रेडियस खत्म है, तो मैं यहाँ से इसको सेंस करूंगा भाई। अब जैसे यहाँ पे खत्म है तो यहाँ से मैं सेंस करूंगा इनको। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, सब कहानी समझ में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे खत्म है तो इनके बीच में मैं करूंगा, यहाँ पे खत्म है तो इनके बीच में करूंगा, जैसे यहाँ पे मैं मिलाऊंगा ना तो इनके बीच में करूंगा। बस इतना ही रखना है मुझे। अब बाकी का जितना भी कार्ब है ना, इनको मैं हटा दे रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप कुछ समझ लेना कि हाँ किस तरीके से ये अप्रोच कर रहा हूँ मैं। देखो, इतना ही मुझे रखना है। और जैसे ये रेडियस है, राइट, अब इस रेडियस के बीच में मुझे ना अच्छा रेडियस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा अभी ये रिलीफ एरिया हो गया, इसके बाद मुझे मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे टच हो रहा है ना, तो ये जो 2 mm का हमने जो ऑफसेट करा है ना, इसको मैं 3 mm कर देता हूँ। कोई नहीं, 2-3 mm ही कर सकते हो, ज़्यादा मत नहीं करना। अब देखो ऊपर होना चाहिए, ये ऊपर ही है ना, कोई बात नहीं। अब जैसे ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो कार्व है आप देख पा रहे हो ना, मेन सरफेस को मैं हाइड कर देता हूँ, मैं सॉलिड बॉडी की जगह शीट बॉडी कर लेता हूँ। अब जो ये मेरा मेन सरफेस है, देख पा रहे हो ना, अब इनको और इनके बीच में मैं एक कर्व लगा देता हूँ, 1 by 1 कर्व लगा दिया। ठीक है, अब इनको मैं स्वीप करूंगा, सीखने को बहुत है, देखते जाओ ये बस आप।
ठीक है, लाइन नहीं दिखना चाहिए, बस लाइन नहीं दिख रहा है, परफेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे, अब इनके और इनके बीच में भी आपको वो होना चाहिए, इनके और इनके बीच में भी आपका आना चाहिए। मैंने गलत कर दिया कुछ, यहाँ पे चलो कार्ब लगा के करते हैं, नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। कार्ब लगा के ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम स्विप कर देते हैं एक एक करके। ठीक है, ये ऐड करा, ये वाला। ठीक है, अब अगेन ये वाला ऐड करा, ये वाला ऐड करा, ये वाला, डन, हो गया। अब देखो ये रेडियस बड़ा होना चाहिए, अब जैसे यहाँ पे रेडियस देखोगे ना, यहाँ पे देखो बड़ा रेडियस होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगर छोटा रेडियस है तो फिर कोई काम मतलब नहीं है आपको मेहनत करना है, आपका मेहनत गया बेकार में, समझे। इसको 100 कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के इनको ले आते हैं। देखो आपका ये रेडियस जब तक बड़ा नहीं होगा ना, तो आपको कोई काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये मैंने ये स्वीप लगा के रहा, अब आपका मैंने ये स्वीप लगा के बना दिया, है ना। इसको हम अभी एक्सटेंड करेंगे, अब पता लगेगा आपको क्या करना है। जैसे ये मेरा 25 mm का है, ये मेरा 25 mm का है, तो मैंने 25 ही रखा है, उससे आगे मैंने नहीं गया है, समझ में आए। तो मुझे 25 mm रखना है, और यहाँ पे जैसे आप देखोगे ना, यहाँ पे इसका रेडियस बड़ा है, लेकिन ये रेडियस को मुझे बड़ा करना पड़ेगा, और तो ये रेडियस है ना, इसको मुझे बड़ा करना पड़ेगा। तो मैं किसको क्या कर सकता हूँ, मतलब किस हिसाब से मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ। तो ये जो रेडियस है ना, ये स्विप को मैं हटा देता हूँ, ये जो ब्रिज है ना, इस ब्रिज को भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, बड़ा नहीं करोगे तो फिर मतलब क्या है फिर, -2। ठीक है, अब इसको भी -2 कर दिया। ये रेडियस बड़ा होगा ना, तो बड़ा टूल चला पाओगे। मुझे ये रिलीफ एरिया बनाने का मतलब क्या हुआ, मुझे बड़ा टूल चलाना है ना, वही तो है, मुझे टाइम सेविंग करना है, यही तो मेरा मतलब है। तो मैं उसी हिसाब से चलाऊंगा ना, समझे ना मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो वो आपको उसी हिसाब से आपको रखना है, बड़ा रेडियस लगाना है, बड़ा टूल चलाना है आपको, समझे। तो वो उस हिसाब से हम काम करेंगे। अब देखो बड़ा टूल आ गया, बस परफेक्ट है। ये इस तरीके से आपको आगे करना है, समझ में आए। ये जो कार्व है, इस कार्व को हम हटाएंगे, अभी रुकिए। जितना भी कार्व है, हम इसको कार्व को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको हम 100 लेयर पे डाल देंगे। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के इसको ले आते हैं। अब इनको हटा देते हैं, तो इसको सीव नहीं करा हमने, इनको पहले सीव कर लीजिए। अब ये मुझे ये लग रहा है, देखो ये रेडियस कितने का है, 50 बढ़िया है। अब देखो यहाँ पे कितने का आ जाएगा, लगभग 25 का तुल आ जाएगा इधर पे। तो यहाँ पे भी देखो बड़ा 30 का रेडियस डाल रखा है। इसी तरीके से आपको बड़ा बड़ा रेडियस यूज करना है। इसको मैं सीव कर दिया। क्यों, क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे बोल रहा है कि टॉलरेंस बढ़ा दो, राइट, ऐसे कुछ बोल रहा है ना। 0.001 में बढ़ा के देख रहा हूँ, नहीं हो रहा है। 0.256 इसको यूज करके देखना, हमेशा काम बन जाएगा आपका। ठीक है, बड़ा लगा दिया, कंट्रोल शिफ्ट भी। अब जो सॉलिड बॉडी है उनको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, सॉलिड बॉडी को हाइड कर देता हूँ, अब ओनली शीट बॉडी रह गया। अब आप एक काम करके देखते हैं, अब देखिएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अब ये मैं हल्का हल्का सा ना, मैं 10 mm बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत आपको। चलो 5 mm बढ़ा दिया, ये क्या गायब हो जा रहा है, मैं तो एक्सटेंड क्लास में कर रहा हूँ। इसको क्या प्रॉब्लम हो गया। हम्म, चलो देखते हैं इनको क्या प्रॉब्लम हो गया, फिर देखेंगे बाद में, जो प्रॉब्लम होगा सॉल्व करेंगे इसको। मैं इनको बढ़ाने का रीज़न क्या है अभी समझ में आएगा आपको। बढ़ाने का रीज़न ये है क्योंकि अभी हम इंटरसेक्शन करवाएंगे कार्व लेके, तो इसमें फ़ायदा हो जाएगा आपको फिर। देखो वही होता है, कभी काटना पड़ता है, कभी जुड़ना पड़ता है। ठीक है, तो यही होता है ज़िंदगी में भी आपका, कभी कभी किसी से आप बेयर कर लेते हो, तो नहीं करना चाहिए। कभी कोई भी किसी चीज़ का भी ज़रूरत पड़ सकता है कभी ज़िंदगी में भी,
तो किसी के साथ भी कभी बैर मत रखो, है ना। कोई भी आपके से किसी काम नहीं भी आ रहा है ना, तो कभी ना कभी वो काम आ ही जाएगा। तो ऐसे ज़िंदगी भी है अपना, और ये यहाँ पे डिज़ाइन में भी ऐसा ही है। ठीक है, तो ये हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं। और जो नेगेटिव लोग हैं ना, तो उससे थोड़ा हमेशा दूर रहो यार। वो खुद नहीं कुछ करते हैं और दूसरों को भी कुछ करने नहीं देते। ठीक है, तो ऐसे लोगों से हमेशा अपना डिस्टेंस बना ही रखो। हाँ, लेकिन कभी बुरा मत बोल दिया करो किसी को। कभी तो किसी को बुरा बोल दोगे तो फिर वो भी सही नहीं रहता, है ना। तो ये हल कर दिया, तो इनको हम इसके साथ शुरू कर देते हैं। ठीक है, हो गया। अब दोस्तों एक चीज़ बताइए मुझे। अब ये जो मेरा कार्ब है, ठीक है, ये कार्ब है, मुझे इसमें इसके पास आना है। इसको हाइड करा। अब यहाँ पे मेरा नीचे में है, ऑब्वियसली बात मेरा नीचे है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं टेंजेंट ले लूँगा। टेंजेंट पे कितना सिलेक्ट हुआ, देखिए पूरा सिलेक्ट हो रहा है ना। यही फायदा होता है। अब मुझे कंट्रोल शिफ्ट यू कर दिया, कंट्रोल डब्ल्यू कर दिया। डब्ल्यू करने के बाद जो भी मेरा फालतू का बॉडी था, मतलब सॉरी, ये बॉडी था, इसको मैंने हटा दिया, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो सरफेस है, ये दोनों सरफेस को मुझे हटाना पड़ेगा पहली बात तो। हटाने के लिए क्या करोगे आप, अनस्यू करोगे, क्योंकि ये ऊपर में था। ये और ये, इनको तीनों को हटा दो। ठीक है, अब बाकी को तो मैं ट्रिम कर सकता हूँ ना, बाकी को तो मैं ट्रिम कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो शीट पड़ी है ना, ट्रिम एंड शीट, इनको सिलेक्ट करूँगा और इनको सिलेक्ट करूँगा। ये एक तरीके से कंट्रोल जेड कर दिया, अनस्यू को कंट्रोल जेड कर दिया। हाँ, अभी देखते हैं पहले तो, ये वाले एरिया को मुझे पहले कटना पड़ेगा। तो इसको काटने के लिए क्या करूँगा, इधर की साइड मुझे ये वाले को हटाओ। ये जो कर्व है ना, इसको मुझे नीचे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना। ऐसा ही है ना कुछ, अभी भी नहीं आया देखे। अब बस, समझे। आर पार होगा ना तभी तो होगा इंटरसेक्शन। देखो यहाँ पे भी करना पड़ेगा आपको। ये फिर आप लोग करते हो ना, सर आपका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है, ये सब रीजन है जिसकी वजह से आप लोग का नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखा करो जब भी कोई कमान यूज करते हो ना। देखो आप लोग कहीं पे भी जाके ऑफलाइन में किसी भी इंस्टीट्यूट में सीखते हो, वहाँ पे 10-12 हज़ार वाले सैलरी वाले आपको सिखाएंगे। तो इसको बस कमान यूज करना आता है, क्या क्राइटेरिया है, कहाँ वो कमान चीज़ें मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है, उनको खुद पता नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब देखो मेरे यहाँ पे ट्रिम जो है नहीं हो रहा है, तो इस नहीं होगा तो मैं कौन सा कमान यूज़ करूँगा, वो भी आपको पता होना चाहिए। मुझे ये वाला पर्सन रखना है, मुझे ये वाला पर्सन रखना है ना। मैं ट्रिम का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टर लूँगा, सीधी सी फंदा है। फैक्टर ले लिया, अब ओके कर दिया। ठीक है, अब मेरा ये काम तो हो गया, क्योंकि मैं इसको कीप कर दूंगा। तो मेरा ये वाला रह गया। अब मुझे इसकी नीचे वाले को हटाना है। अब इसको नीचे वाले हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, अब फैक्टर दे देंगे। देखो अब ये नीचे वाले हट गया। अब यहाँ पे मुझे कीप, तो जब देखो कीप, ये प्रॉब्लम कब होता है, किसको रखना है, आप ऊपर वाले को डिस्कार्ड कर दोगे या कीप को ऑन कर दोगे तभी तो वो काम करेगा। ये हो गया। अब देखो ये वाला ले आता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे मुझे नीचे वाला रखना था, सही था। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये तो मेरा आ गया है। अब मुझे नीचे वाले को रखना है, ये आ गया, ये आ गया। अब देखो जो जो मुझे यहाँ से हटाना है ना, अब इनको मुझे काम करना पड़ेगा इधर पे पैच, पैच लगाना पड़ेगा, पड़ेगा ना। अब एक तरीके से हम एक काम कर लेते हैं, ट्रिम शीट। ट्रिम शीट किसको करेंगे, देखो यहाँ पे ये होना चाहिए। ठीक है, ट्रिम शीट, इसको सिलेक्ट करूँगा, इनको सिलेक्ट करूँगा और ये वाला दूंगा। ज़रूरत है, नहीं है, कोई बात नहीं, इनको ले आते हैं, इनको ले आते हैं। कंट्रोल शिफ्ट भी, सॉलिड बॉडी को गायब कर दो। ये बहुत इजी काम वाला काम करवा रहा हूँ आप लोग से। अब मुझे क्या ये चाहिए, हाँ चाहिए।
मुझे इनको काटना है, राइट। यहाँ पे ये मीट हो जा रहा है तो मुझे ठीक है, इसको सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे नॉर्मल कर दूंगा, राइट, हो गया। अब इसको सिलेक्ट करूँगा, इनको सिलेक्ट करके राइट, ख़त्म। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको बढ़ाना पड़ेगा इसको, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इनको तो मैं सेट करूँ, है ना। अब ये सेट है, इसको ब्लॉक करना है और आपका ये वाला बनवाना है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर ये ऊपर की साइड आएगा ना तो ये सही नहीं है, फिर आपको इसको जो है ना बढ़ाना पड़ेगा। मतलब मेरा बोलने का तरीका ये है, सीख रहे हो तो अच्छे से सीख लो, सारा चीजें समझ लो, कल कुछ भी हो सकता है, राइट। ये मैं ये चाहता हूँ, जैसे ये वाला पोर्शन मेरा यहाँ पे मैंने अभी इसलिए नहीं करा है, इनको मुझे पीछे ले जाना पड़ेगा, -20 फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब इनके बीच में मैं ट्रू कप लगा दिया, ऐड करके ये ले लिया, ठीक है। अभी भी क्या लग रहा है आपको, अभी भी वो चीज़ें सही नहीं लग रहा है, राइट। अभी वो चीज़ें सही नहीं लग रहा है। ट्रू कप, ये वाला ले लिया, यहाँ पे ये वाला ले लिया, चलो अब सही है, हल्का सा सही नहीं है। तो मुझे जो ये एक्सटेंड करा है ना, ये इसको मैं -30 mm कर लेता हूँ, समझे, डन। अब जो है यहाँ पे इनको और इनको खत्म, ये कट हो गया। अब ये सही हो गया, समझ गए ना क्या करना है। तो यहाँ पे रेडियस बढ़ा दिया मैंने, यहाँ पे भी अगर रेडियस बढ़ाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली बढ़ा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आपको ज़्यादा देना चाहिए, ठीक है। छोटी मोटी रेडियस का यूज़ मत करना, बड़ा बड़ा टूल यूज़ करना है। अब ये वाला रह गया। अब ये तो देखो, ये तो इजी है, इसको मुझे क्या कर लेना है, मैं यहाँ पे सीधा एन साइडेड लगा लूँ या मैं कार्व लगा लूँ, कैसा भी कर लो आप, कोई बात नहीं है। ओनली इसको सीधा कर लिया। अब देखो टेंजेंट को सिलेक्ट नहीं करना, अभी यहाँ पे सिंगल कर्व, ओनली सिंगल कर्व, ठीक है। टेंजेंट की जगह सिंगल कर्व, बहुत मज़ा आएगा आपको जब ये मोल पूरा बना लूँगा ना, तो आपको सीखने को बहुत चीज़ आ जाएगी। ये सिलेक्ट करा, ठीक है। उसके बाद आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, कर लिया, हुआ, बस देखो मज़ा आया, ये बन गया। देखो ये बन गया, ये प्रॉपर तरीके से आपका आ गया पार्टिंग एरिया वाला। अब देखो यहाँ पे इनको एक बार सेव कर दो, सबको कर दिया। अब इनको मिरर कर दो आप, ये मेरा क्या हो जाएगा, रिलीफ एरिया बनाना मैं आपको सिखा दिया, ठीक है। सरफेस अच्छा है ना तो सरफेस में बनाओ, मैं तो सजेस्ट ये करूँगा, और मैं मोस्टली सरफेस में ही काम करता हूँ। जितना भी मेरा लोग सीखते हैं मैं सरफेस में ही ज़्यादा बताता हूँ। देखो ये रिलीफ एरिया मेरा बन गया, ठीक है, सही है, सही है ना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये थोड़ा सा ये सही नहीं है, इधर पे मैं मेक करंट फीचर करके इनको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो लाइन दिख रहे हो इनको मैं हटा दे रहा हूँ। तो हटाने से पहले इनको मैं थोड़ा सा खिला पिला देता हूँ, उसके बाद ट्रिम करने में अच्छा लगता है ना। और ये और लेके, ठीक है, अब सही है, अब सही है, ठीक है, बन गया। क्या है एरिया है ये, देखो यहाँ पे बड़ा बड़ा कटर चलेगा, यहाँ फट 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 कटर चलेगा, मज़ा से काम होगा आपका। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसकी बटिंग एरिया रखना है 20 mm से लेके 25 mm, उससे ज़्यादा नहीं, 20 से 25 mm रखना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। अब मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है, बोथ साइड को। क्यों कर रहा हूँ अभी बाद में समझ में आएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरा ये फाइनल नहीं है, ठीक है। अब मैं 20 से 25 mm इसको एक्सटेंड कर दिया। अब इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम इस फाइल को अभी सेव कर लेते हैं।
अब जो ये फाइल है इसकी हम अभी कोर केविटी क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब देखो कोर केविटी क्रिएट करने के लिए मुझे इस एरिया में ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे इस एरिया में ओनली क्या डालना है, ओनली मुझे देखो यहाँ पे मुझे रेफरेंस सेट देना है। तो जैसे मेरा यहाँ पे ये वाला एरिया मेरा फ्लैट है, ठीक है, ये वाला एरिया मेरा 90 है। अगर आपको 90 प्रोफाइल चेक करना होता है तो कैसे प्रोफाइल चेक करोगे, बहुत चीज़ें नहीं आता आप लोग को, थोड़ा बहुत कहीं से कुछ देख के ना, बुरा मत मानिएगा, मैं एकदम रियलिटी बोलता हूँ। बहुत लोग आते हैं मुझे सर ये आता है, जब मैं बताता हूँ ना ये नहीं आता है फिर उनको। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से 90 प्रोफाइल आप देख सकते हो, कौन सा रेड है, कौन सा ब्लू है, ठीक है, कौन सा वो है, इस तरीके से आपको पता लग जाता है। तो ये जो ग्रीन एरिया है ना यही 90 प्रोफाइल है, ये निगेटिव में है, ये निगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है। तो इस तरीके से हम पता लगता है कि कौन सा प्रोफाइल कौन सा सही है आपका, समझ में आए, ठीक है। तो देखो अगर ऐसे प्रोफाइल मिल जाता है तो क्या कर लोगे आप उस केस में, उस केस में क्या कर लोगे आप, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर ऐसे होता है मुझे कि देखो इस एरिया में मुझे रेफरेंस सेट करना पड़ेगा, ये आप में है, इस एरिया में मुझे रेफरेंस सेट करना पड़ेगा, ये डाउन में है। तो मैं इस केस में क्या करूँगा, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कोई बताने वाला नहीं है, ये आपको कोई बताने वाला नहीं है, समझे। मैं इनको सिलेक्ट करा इधर पे, अब मैं इनको डिलीट कर दिया, कर दिया, कर दिया। अब ये 90 प्रोफाइल है कि नहीं ये भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर 90 है तो मुझे कोई वो वाली बात नहीं है कि इसको हटाना है, तो मुझे प्रोफाइल चेक करना होता है। तो ये 90 प्रोफाइल है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 90 प्रोफाइल नहीं था आपका, देखो नहीं था ना। तो मैं क्या करूँगा, एक लाइन लूँगा, 90 प्रोफाइल वाला होना चाहिए, बस ध्यान रखना है। देखा, ये देखो कहते कैसा है ये आपका। अब जो ये लाइन लिया हो, ये जो लाइन लिया हो, इसको मैं अगर एक्सट्रूड कर दूँ लाइन को इस डायरेक्शन पे, क्या ये लाइन जो है आपका, ये लाइन जो है आपका, क्या ये अभी 90 है, हाँ अब 90 है, देखा आपने 90 है, 90 है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इनको और इनको, देखो कभी पे आप है कहीं पे डाउन है, तो ये एक्सट्रूड है ना, तो इस डायरेक्शन में भी मैं थोड़ा सा आगे कर दिया, ठीक है। क्या अभी भी काम बन जाएगा मेरा, नहीं बन रहा है ना, नहीं बन रहा है, क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ काम करवाना पड़ेगा आपको। दोस्तों बहुत चीज़ें सीखना है, बहुत कुछ चीज़ें नहीं पता है जिन, तो फिर प्रॉब्लम तो आएगा ही ना। ये शिव नहीं है क्या, अच्छा शिव नहीं है, तो इसको शिव कर दिया, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करके इनको सिलेक्ट कर दिया, रिवर्स डायरेक्शन कर दिया, ये वाला कर दिया, ये ये वाला, ये वाला। अब देखो ये 90 प्रोफाइल बन गया। अब मुझे देखो अगर मैं उसको इसी हिसाब से मैं चला जाता ना तो फिर बाद में मुझे प्रॉब्लम होता, क्या प्रॉब्लम होगा वो आपको आगे पता लगेगा, क्या प्रॉब्लम होता है इधर पे। यहाँ पे ये 90 प्रोफाइल बन गया। अब आप देख लो ना इधर पे 90 है कि नहीं, स्लोप मार के देख लो, सॉरी ये डिलीट फेस आ गया, मेरा माउस ना कहीं पे क्लिक कर देता हूँ, कभी कभी ये प्रॉब्लम कर देता है ना। मुझे एक एल और देखो अभी सही है, ग्रीन है प्रोफाइल, तो ये सही है। तो ये ग्रीन प्रोफाइल में मुझे काम करना है, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, बढ़िया है। अब देखिए, अब देखिए इधर पे ये काम हो गया। अब इसको हम सॉलिडिफाई करेंगे, सॉलिडिफाई करते हैं। तो मेरा साइज सॉलिडिफाई करने से पहले मुझे साइज वगैरह डिफाइन करना है, मेरा साइज वगैरह कितना है। तो यहाँ पे 600 समथिंग का आ रहा है, तो कोई बात नहीं आने दो, ये तो मैं उतना ही रखूँगा, ठीक है, ये मैं उतना ही रखूँगा। देखो ऐसे एक्सट्रूड करने से क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्सट्रूड करने से ना ये लाइन दिखता है, ये लाइन दिखता है, ये लाइन नहीं चाहिए मुझे, इसलिए मैं इस तरीके से एक्सट्रूड करता हूँ, समझे, कि मुझे वो लाइन नहीं दिखाना है, तो मैं इसीलिए इस तरीके से एक्सट्रूड करता हूँ। तो मैं ये वाला जो दोनों है ना इनको ले आता हूँ, स्केच ले लेता हूँ। अब यहाँ पे जाऊँगा ना, तो यहाँ से इधर, यहाँ से मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये एक मेरा 500 इक्वल है। अब ये जो मेरा स्केच है ना, इनको बढ़ाना है, तो मैं इसको कर देता हूँ 550 बोला था आपको, तो 550 से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना है, तो मैं इसको 560 कर दूँगा, ठीक है। 560 बाई यहाँ पे ये कितने का था मेरा, इसको मुझे 500 करना था, 550, ठीक है, इतना रखूँगा उससे ज़्यादा नहीं। अब देखो यहाँ पे
इनको जो है ना एक बीमारी है। क्या बीमारी है? इनको स्प्लिट करना पड़ता है बीच बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे जाऊंगा डिलीट करके। देखो मैं अपना रोल यूज़ करूंगा ना, कहीं पे आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं इसलिए अपना रोल इधर पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और कोई दूसरा रीज़न नहीं है। यहाँ पे इतना हो गया, इतना एरिया चाहिए ही चाहिए, इसका कोई इससे कम नहीं कर। हाँ 4 mm 4 mm पार सेट कम कर, 2 mm 2 mm पार सेट कम कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। समझ में आए? ठीक है, यहाँ पे हम इसको शीट बॉडी कर लेते हैं। देखो ये जो फेस है यहाँ तक कितना है, अराउंड जो है 165 है, तो मैं इसके प्लस 40 mm रखूंगा। ठीक है, -40 mm। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, आपका लिफ्टर भी तो आएगा, उसमें हिल ब्लॉक भी रहेगा, तो आपको 20 mm और एक्स्ट्रा रहना पड़ेगा। तो इतना आपको चाहिए ही चाहिए, इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको ट्रिम शीट करता हूँ। अगर ट्रिम शीट नहीं होगा तो दूसरा वाला ऑप्शन लगाएंगे। देखो कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है, होता है। चलो, हो गया, हो गया। अब कंट्रोल जे कर लेता हूँ, इसको मैं 100 लेयर पे डाल देता हूँ। अब जो ये जो ब्लॉक है ना, इनको हम सॉलिडिफाई करेंगे। तो सॉलिडिफाई देखो, एन साइड से कभी मत करना, हमेशा करना है ना तो बाउंडेड से करना। ठीक है, हमेशा बाउंडेड से करना है, एन साइड कभी नहीं करना है। अब इनको हम सॉलिड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये मेरा अभी जो है सॉलिड जो है हो गया है। अब हम बनाएंगे इनकी, ये जो आपका लोकेटर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। ये सिंपल है, इसमें आपको एक्सट्रूड करना क्या सीखा हुआ है ना, तो मैं दिखा देता हूँ कमांड के थ्रू। यहाँ पे फिर मैंने इसको रेडियस लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रेडियस लगा दिया। फिर इसके बाद मैंने इसको ऑफसेट कर दिया। ठीक है, ऑफसेट इसलिए करा क्योंकि मेरा स्पेस था, तो मैंने 10 mm पार साइड एक्सट्रूड कर दिया। अब इनके बाद मैंने इनको जो है यूनाइट कर दिया। यूनाइट के बाद मैंने ड्राफ्ट दे दिया, यहाँ पे मैं 6 डिग्री का ड्राफ्ट दे दिया। ड्राफ्ट देने के बाद मैंने यहाँ पे शेम्पर कर दिया। ठीक है, एंट्री शेम्पर चाहिए यहाँ पे। फिर अगेन मैं अभी यहाँ पे भी मुझे करना है, राइट, यहाँ पे भी मुझे करना है, तो मैं यहाँ पे भी मैंने इसी तरीके से एक्सट्रूड करा। इसका मैंने फिर अंदर की तरफ रेडियस लगाया। फिर इनके बाद मैंने 6 डिग्री का ड्राफ्ट लगाया। तो उनके बाद मैं यहाँ पे इसको सप्रे कर दिया। सप्रे करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एंट्री चैम्पर दे दिया। अब देखो दोनों साइड तो हो गया, दोनों साइड हो गया। अब मुझे सेंटर पे कुछ देना है, अभी सेंटर पे भी देना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना है, हमेशा कभी भी ये करते हो रेफरेंस वगैरह लेने के लिए ना, तो ये और ये इक्वल मतलब पॉइंटों में होना चाहिए। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं स्केच लेता हूँ। ठीक है, स्केच ले लेता हूँ मैं यहाँ से। अब मैं यहाँ से एक मैं ये लगा मतलब बना देता हूँ। इसमें ये ध्यान रखना है कि हॉरिजेंटल जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट जो आपका ये वाला कांस्टेंट है ना, ये सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। तो मैं इनको इनको सेम रखूंगा एक ही पॉइंट पे। ठीक है, अब देखो एक ही पॉइंट पे है, सही है। अब जो 185 है और ये जो आपका कितने का है 60 है, इसको मैं कर लेता हूँ 65 का। ठीक है, सी लगाया। अब मैं वर्टिकल कांस्टेंट लगाऊंगा, इनका और इनका वर्टिकल कांस्टेंट में सेम रखूंगा। ठीक है, आ गया। तो ये 65 का हो गया आपका, और ये हो गया आपका बड़े का। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको जो है रेडियस लगाएंगे, मैं 20 का लगा रहा हूँ, और इधर पे भी मैं यहाँ पे 20 का लगा रहा हूँ। ठीक है, तो स्पेस सफिशिएंट होना चाहिए। और ये जो डिस्टेंस देख पा रहे हो ना, ये जो डिस्टेंस है इसको हम 150 कर लेते हैं। ठीक है, और ये देखो ये एक लाइन पे होना चाहिए, ध्यान रखना इसको। अब इनको मिरर करते हैं। ठीक है, अब ये जो दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये जो इंसर्ट है ना, इसको हम एक्सट्रूड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक्सट्रूड होगा इधर की साइड से, और नीचे की साइड पे मैं -60 कितना करूँगा, -60। एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा ना। देखो यहाँ पे -60 में नहीं हो रहा है, तो इसको और बड़ा करना पड़ेगा। तो इसको हम -80 कर देते हैं। सॉरी, माइनस आया नहीं, -80 कर देते हैं। अब जो ये प्लस माइनस में खेल रहा हूँ, एक्चुअल में ये क्या खेल रहा हूँ, ये एक्चुअल में जो है ना, ये दिखेगा ना यहाँ पे, ये लॉक करने के लिए काम आएगा, ये लॉक करने के लिए काम आएगा, राइट। अब देखिए, ये वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये जो आपने एक्सट्रूड करा है ना, ये यहाँ पे मैं इसको -120 कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये आपका क्या नीचे रहना चाहिए ना, ये रहना चाहिए ना नीचे, नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे होगा।
तो रहना चाहिए। तो इसको हम इसी तरीके से करेंगे। अगर लगता है कि मैं यहाँ पे इसको कम करूँ, ज़्यादा करूँ, तो इसका शेप कम कर सकते हो। वैसे भी यहाँ पे मुझे ड्राफ्ट देना ही पड़ेगा, तो मैं अभी कोई शेप वगैरह कम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं 120 की जगह 130, इसको ज़्यादा जितना ज़्यादा रखोगे उतना फ़ायदा आपके लिए है, तो इसको मैं 130 कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे इसको हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे ड्राफ्ट दे देता हूँ मैं 6 डिग्री का। मैं ज़्यादा यूज़ ही नहीं करता। ठीक है। 6 डिग्री का मैं ड्राफ्ट यूज़ कर दिया। 10 फेस में लग रहा है। ठीक है। मैं इनको अभी, चलो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। कहाँ गया मेरा डिलीट फेस? अभी मैं दोबारा से इसका रेडियस लगा देता हूँ। चलो, टेंशन वाली बात है ही नहीं कुछ, है ना। 20 का लगाऊंगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अभी ये हो गया आपका ये वाला कहानी। इसको हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। डन। अब जो ये जो है ना, यहाँ पे एंट्री शेम्फर रेडियस मैंने आपको बताया था, है ना। शेम्फर या रेडियस आपको डालना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं इतना बड़ा करने का जरूरत नहीं है, हल्का सा मैं शेम्फर मारूंगा, हल्का से रेडियस मारूंगा, मैं 2 का मार दूंगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है। मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। ये मेरा इधर पे हो गया काम। ठीक है। ये इधर पे आके बैठेगा। अब आपको यहाँ पे रेडियस दूसरे वाले में रिलीव करना पड़ेगा, नहीं तो रेडियस रेडियस मैच रहेगा ना, तो बैठने में दिक्कत आएगी। ये यहाँ तक हो गया आपको। जहाँ तक आपको दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में भी आ गया, है ना। यहाँ पे ये बैठेगा, देखो यहाँ पे ये जाके बैठेगा, इधर पे ये जाके बैठेगा। हाँ। अब दोस्तों एक मिनट बताइए, मैं इनको जो है यहाँ पे नीचे सैंपल लगा दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो मेरा एरिया है, क्या मुझे इतना नीचे तक इसको बिठाऊंगा, ऊपर से हैमरिंग होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, राइट। तो इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा कि कितना मुझे यहाँ पे फिटिंग करना है, कितना मुझे रिलीफ रखना पड़ेगा, उसके बारे में भी मुझे सोचना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ें जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे क्या है, इस एरिया में लोकेट हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ लोकेटर दूंगा ना तो ज़्यादा बेटर होगा। मान लो मुझे ये इस तरीके से लोकेटर लगाना है इधर पे भी, तो एक तो मुझे उसके लिए भी देखना है। तो मैं क्या करूँगा, इधर पे एक स्केच लूँगा, इधर पे एक स्केच लूँगा, तो स्केच जो है मैं एक रेक्टेंगल बनाऊँगा बड़ा वाला। ठीक है। इसको 60 की जगह इसको मैं 80 कर देता हूँ। ठीक है। और इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, 80 कर देता हूँ। अब मैं सी लगाऊंगा, सी लगा के वर्टिकल कांस्टेंट में इनको मैं इनके साथ फिक्स कर दूंगा। ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने 2 लगाया, अब मैं इधर पे 1 लगा देता हूँ। 2 लगाने का वैसे ज़रूरत नहीं है, एक ही से काम हो जाएगा। 2 लगाना है तो भी 2 भी लगा सकते हो, वैसे एक ही से आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो मैं इधर पे आया, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 80 mm का। ठीक है। यहाँ पे गेट आएगी, तो यहाँ पे भी आपको बनाना पड़ेगा इस तरीके से, वो हम बाद में बनाएंगे। इसीलिए 2 बनाया था मैंने, एक की वजह से 2 जो बनाया ना, इसी रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। और नहीं तो फिर इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, इसमें इस तरीके से 80 है ना, इसको मैं लेट्स से मैं 100 कर दूँगा, और कोई रीज़न नहीं होगा। वैसे ड्राफ्ट भी तो ऊपर से आपका आएगा ही, है ना। ड्राफ्ट भी तो ऊपर से आएगा ही। तो इसको हम चलो ऐसे कर लेते हैं। अब इसको एक्सट्रूड करते हैं। देखो एक्सट्रूड करने से ये कितना जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है ना, जा रहा है। अब इनको जो है मान लेते हैं हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ऐसे। जैसे हम इसको 40 mm ऊपर ले गया, 40 mm, मतलब मेरा बोलने का ये है कि मैं इसको यहाँ पे ख़त्म ना करके यहाँ पे भी ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे फिर मेरा क्या आएगा, एक अलग सा ब्लॉक आएगा, तो मुझे इनको फिर नीचे लाना पड़ेगा, है ना। ये बहुत तामझाम है। -50, -70, 70 mm मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ से फिर आपको हल्का सा रेडियस लगाना है। ठीक है। और इधर से हम ड्राप दे देते हैं, है ना। मेरा ड्राफ्ट जो है ना, फिर इनको हटाना के दोबारा से डालना पड़ेगा।
ठीक है 20 का। ये क्या करेगा एक तरीके से, ये जो डाला है ना आपने एक तरीके से, ये एक तरीके से आपका रेफरेंस का काम करेगा ये एक तरीके से। ये जब मोल्ड होगा ना, मैंने क्या कर दिया यार, उल्टा कर दिया मैंने ग्राफ को। समझे? इसको और बढ़ा देता हूँ मैं, यहाँ पे इनको मैं हल्का सा ऑफसेट कर देता हूँ, 2 mm, 5 mm, 5 mm ठीक है। तो मैं इसको इधर के इधर तक ले आया, यहाँ पे इसको बढ़ाना पड़ेगा, 10 mm बढ़ा दिया। अब सही है। अब इसको हम यूनिट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सैंपल देना पड़ेगा, एंट्री 2 का मैंने डाल दिया। अब दोस्तों यहाँ पे एक पंगा ये पड़ेगा, इस तरीके से दोगे ना बहुत सही है, दे सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे रेडियस डलना पड़ेगा भर भर के, नहीं तो मशीनिंग में दिक्कत आएगी। समझे? नहीं तो मशीनिंग में देखो, यहाँ पे इतना ऐसा एरिया बाटिंग करने के लिए क्या लगता है आपको ये इतना चीज़ें देना पड़ेगा, तो मुझे रेडियस कम करना पड़ेगा। 20 mm का थोड़ी ना दूंगा, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 8 का मारूंगा, है ना, इस तरीके से लूँगा 8 का, यहाँ पे दूंगा तो ये पार्टिंग ख़त्म हो जाएगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे दे दूंगा और यहाँ पे मैं चैम्पर को मार दूंगा, बस कहानी ख़त्म। ठीक है, इस तरीके से आपका आ जाएगा। इधर भी मैंने इस तरीके से बनाया, यहाँ पर रेडियस मारा, मैं यहाँ पे चैम्फर मार दिया, बात तो एक ही है। और ये जो बड़ा वाला रेडियस है कहाँ गया, ये वाला, क्या इसको मुझे 20 के जगह मान लीजिए मैं इसको अगर 10 का भी चलाऊंगा ना, तो ऐसे भी कोई वो वाली बात नहीं है। तो ज़्यादा रेडियस चलाने से ये प्रॉब्लम ही करेगा। 10 का भी मुझे छोटा लग रहा है, तो इसको मैं जो है 32 का चलाएगा ना, तो 16 का लगा देता हूँ, तो ये 16 में काम हो जाएगा। और ये जो रेडियस है इसका मैंने 8 की जगह में मान लो 20 का काटा चलाएगा, तो मैं इनको जो है 10 का लगा दूंगा। ठीक है, तो ऐसे सोच सोच के आपको बनाना पड़ता है। तो ये मेरा हो गया। अब ये मेरा, ये फेस ये फेस ये फेस, ये लॉक नहीं होने देगा। जितना ये सब दोगे ना उतना मोल तुम्हारा फ्लैश ब्लैश आने का चांस कम हो जाएगा, बड़ा टूल में देना ही पड़ता है। अब मुझे इधर पे क्या देना है, गेट देना है। अब मुझे इधर पे गेट दोगे ना, तो एक चीज़ें और ध्यान रखना है कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि स्लोप करके देख लेना है, ये दोनों फेस को, ये दोनों फेस को स्लोप करके देख लेना है, क्या है, क्या लग रहा है, हल्का सा यहाँ पे है, पूरा एकदम 90 नहीं है, कोई बात नहीं, इनको हम ठीक कर लेते हैं अभी। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो फेस है ना यहाँ पे गेट दूंगा, ठीक है, इस वाली गेट आएगी, तो गेट के लिए मुझे जहाँ पे गेट की आपकी नोजल आएगा, नोजल के एरिया में मुझे एक सपोर्ट चाहिए। तो इस सपोर्ट के लिए मुझे यहाँ पे एक तो ये देना पड़ेगा, सपोर्ट के लिए मुझे यहाँ पे एक तो ये देना पड़ेगा, राइट। देखो यहाँ पे अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मेरा इंसर्ट है, यहाँ पे मुझे इंसर्ट है, यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लिप्तर विप्तर सराहना नहीं है, लिप्तर वगैरह इधर ही है, तो फिर मुझे इधर टेंशन लेने वाली बात है नहीं, है ना। तो मैं इनको कंट्रोल शिफ्ट बी कर देता हूँ। बी करने के बाद इधर पे एक मैं ब्लॉक लेता हूँ, है ना। ब्लॉक लेने, ये वाला एरिया मुझे कवर करना है, जितना जल्दी एरिया कवर करूँगा उतना मेरे लिए सही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वर्टिकल कांस्टेंट के साथ, ठीक है, ये माउस का ना मुझे दो दो बार दबाना पड़ता है, तो यहाँ इसको जो है मैं 40 mm कर देता हूँ, 40 mm, ठीक है। और ये जो 42 है ना, अभी मेरे पास स्पेस है कि नहीं पहले देख देख लो। अगर आपके पास स्पेस है तो इसको 40 की जगह मैं 60 कर दूँ, क्या दिक्कत है ना। वैसे भी यहाँ पे ये ऐसे ड्राफ्ट में दे दूंगा, इसमें कोई वो बात नहीं है। ठीक है, ये इधर ऊपर आएगा, ये ऊपर आ जाएगा, आ गया, आ गया ना। अब यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दो, बस हो गया इस तरीके से रिप्लेस। अब इनके बाद यहाँ पे आप ड्राफ्ट दे दो। ड्राफ्ट कैसे दोगे,
यही तो सबसे बड़ा दिक्कत है। यहाँ पे हम जो है इनको ले जाते हैं ऊपर की साइड, ठीक है। ऊपर की साइड देख लेना, ये आर पर नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो ऐसे करके देख लेना, ठीक है। अब ड्राफ्ट दे देंगे। ठीक है, 6 का ही करूँगा मैं, आपको पता ही है। इस तरीके से दूंगा। अब देखो यहाँ पे स्पेस, आपको प्रॉपर स्पेस है ना, मतलब स्पेस भरपूर है, तो क्यों ना हम इसको ऑफसेट कर दें। और 10 का सफिशियंट है, कोई बात नहीं है, 10 का दे सकते हैं। अब यहाँ पे फिर आपको रेडियस लगाना है, ठीक है। यहाँ पे भी हम मान लो 8 का, चलो कोई बात नहीं, 8 का लगा देते हैं, ऊपर में है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ एक चीज़ बताइए मुझे, यहाँ पे मैं पूरा खींच सकता हूँ नीचे तक, मेरे पास स्पेस है, मतलब मेरे पास स्पेस है, अभी मैं इसको पीछे ले सकता हूँ, राइट। तो मैं इनको मान लो 10 mm और बढ़ा दूँ तो, या मैं इनको 10 mm ना बढ़ा के, क्योंकि मुझे जो मेरा ये होगा ना 16 mm या 20 mm का मुझे ये आ जाएगा। तो अगर आपको कंफ्यूज लगता है कि मैं बढ़ाऊँ ना बढ़ाऊँ या मुझे क्या करना चाहिए, तो एक तो आप ये करके देख सकते हो कि इस एरिया में इन ये कितने का है, यहाँ पे 20 mm का एटलीस्ट वो आएगा आपका। माने तो समझाऊंगा आपको कैसे, मैं देखते जाइए, समझ में आ जाएगा आपको। ये लिया, ये पॉइंट पकड़ लेता हूँ मैं, यहाँ से ये पॉइंट जो है कितने का है, ये फैक्टर लिया। अब यहाँ पे ये पॉइंट और ये आपका ये पॉइंट नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट ले लेते हो, चलो। कितने mm, 26 mm का। तो यहाँ पे 20 mm का आपका स्क्रू पुश का डाया आ जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला लगाऊंगा तो 20 का आपका डाया आ जाएगा स्क्रू पुश का। तो 20 का डाया आएगा, 26 mm का है। यहाँ पे आपका जो गेट आएगा इतना सा एरिया गेट ही आएगा। तो रनर ट्रेवल होने के लिए आपको कुछ सर्टेन लेंथ चाहिए, मतलब समझाऊंगा तो आपको मैं कैसे समझाऊंगा। ये देखिए, ये जो स्क्रू पुश का डाया आएगा ना, ये वाला, ये आपका 20 mm का आएगा आएगा। तो यहाँ पे हल्का सा कोर्स लग चाहिए, यहाँ पे ट्रेवल लेंथ चाहिए, यहाँ पे गेट आएगी आपकी, है ना। तो गेट जो होगा बराबर गेट आएगी, इसमें टैप गेट आ गया आपका यहाँ पे। और यहाँ पे फैन गेट या टैप गेट का यूज़ करूँगा, देखूंगा आगे वो भी समझाऊंगा कौन सा वाला गेट यूज़ करना है आपको। और यहाँ पे जो रनर आएगा, रनर को थोड़ा सा लेंथ चाहिए, एटलीस्ट 10 mm 8 mm तो चाहिए। उसी हिसाब से हम बनाएंगे इनको, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अभी समझ में आ रहा है आपको। मैं यहाँ पे 5 mm एक्स्ट्रा बढ़ा देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब इसको हम यूनिट कर लेते हैं, बस। यहाँ पे क्या सीन आ रही है, ये देखो हल्का सा यहाँ पे, ये जो है प्रोफाइल आपका 90 में नहीं है क्या। एस्केप करके अपडेट डिस्प्ले कर दी, ये देखो हल्का सा ना इधर साइड है, लेकिन इधर साइड कुछ ना कुछ ऐसे आ रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं ना, इनको ऑफसेट कर लेते हैं 1 mm का, ठीक है। अब यूनिट कर देंगे इनको, हो गया। अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, इनको हम रिप्लेस कर देते हैं इन दोनों फेस के अबाउट। हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। -1 mm का अगर हम डाउन कर देंगे तो ये नहीं होगा, राइट। -0.99, -0.90। देखो, ये एक तरीके से हो सकता है, दूसरा तरीका और मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपको ये कर सकते हो। जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस को मैं ऑफसेट कर लूंगा 0 करके, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो सरफेस है इसको हम कर लेते हैं डिलेटिस, छोटी छोटी चीज़ है, काम आएगा कभी भी आपका। ठीक है, ये हुआ। अब इनको ले आओ, अब इसको हम ट्रिम कर देंगे, इस फेस को लेके इस फेस के अब रिप्लेस कर देते हैं। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इनको मैं ट्रिम तो कर सकता हूँ। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बाद मैं ट्रिम करूँगा ना तो ये पूरा एरिया यहाँ पे चला जाएगा।
तो हम एक काम और कर सकते हैं, ये भी देख लेते हैं कभी कभी सरफेस का यूज़ कैसे करना है आपको, ये भी देख लीजिए आप, है ना। तो देखिए इस सरफेस को मैं अनस्यू कर रहा हूँ, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, देख लीजिए कब क्या यूज़ करना पड़े आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, कर लिया अंशु। अब मैं इस सरफेस के साथ, इस सरफेस के साथ इनको मैं कर दिया कांड, ये हो गया, ये हो गया, लो हो गया। अब 90, देखो जो चीज़ें इससे नहीं होता है ना वो चीज़ें आपको किसी और से करवाना पड़ता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखो ये हो गया, लाइन दिख रहे हो नहीं ना, जो जिससे नहीं मानेगा ना कोई उसको अलग तरीके से मनवाना पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा किस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे हम 2 का सैंपल लगाऊंगा, बस कहानी खत्म। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा आपको रेडियस देना है, यहाँ पे 6 का मारूंगा मैं, बस यहाँ पे भी आपको रेडियस देना है, यह दूंगा ना यहाँ पे ये बिगड़ जाएगा। 6 का जगह मैं 3 का, ठीक है, ये 1 का नहीं दूंगा, चलो 6 का ही रहने दो, कोई बात नहीं, दे दिया। यहाँ पे, यहाँ पे आपका ये वाला पोर्शन हो गया। तो ये जो है आपका, यहाँ पे मुझे कूलिंग वूलिंग भी करना है, कूलिंग का भी हमें देखना है। तो यहाँ पे गेट के लिए मैंने अलग से यहाँ पे एक ब्लॉक दे दिया, ये गेट के लिए काम होगा, लॉक के लिए भी काम करेगा, बहुत तरीके से ये काम करेगा, है ना। ये आप लोग का माउंटिंग के लिए है, जो मूल हिलने का चांस नहीं है। तो दोस्तों इसका अभी जो हम बनाएंगे, इसकी हम बनाते देते हैं इसकी केविटी। ठीक है, तो केविटी लेने से पहले मैं इसको टेंजेंट कर दूंगा, और ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस ले लूंगा मैं। तो ये अराउंड जो होगा, देखो यहाँ पे मैं इसको 390 करूंगा ना, तो अराउंड ये इक्वल आ रहा है ना। अराउंड जो है आपका इक्वल आ रहा है, देखो ना, अराउंड इक्वल इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कितना करूंगा, 430 के अराउंड जो है मैं ब्लॉक ले रहा हूँ। ठीक है, कितना, 430। ठीक है, क्योंकि कूलिंग वगैरह के लिए आपको एटलीस्ट 40 mm तो रखना पड़ेगा, नहीं तो ये मेटल बहुत ठीक हो जाएगा, ये बहुत ठीक हो जाएगा। तो अब मैं इनके बाद इसको सप्लाई कर दूंगा। इसमें एक चीज़ें और समझने वाली बात है, आपको समझ में आ जाएगा आप लोग को। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, यहाँ पे मैंने सैंपल लगाया, राइट, सैंपल लगाया, राइट। तो मैं ये जो सैंपल लगाया है, ये सैंपल से आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा रेडियस लगाना पड़ेगा आपको। एक तो पहली बात इधर पे, तो यहाँ पे हम सैंपल को हटा ही देंगे, है ना, क्योंकि इस एरिया में मशीनिंग करना पड़ेगा आपको। तो मशीनिंग करोगे तो क्या होगा, रेडियस आपको बड़ा लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए सैंपल वगैरह का हम हमेशा ना बाद में कर लिया करो। तो मैं एटलीस्ट यहाँ पे या 6 का या 8 का तो लगाऊंगा ना, 8 को तो मैं लगाऊंगा ही रेडियस, है ना, क्योंकि एटलीस्ट 16 का कटर तो यहाँ पे चलेगा ही। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो आपकी चैम्पर है, तो ये क्या करेगा, मीट कर देगा या हीट कर देगा, है ना। तो ये जो चैम्पर है, तो चैम्पर को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मेरा जो चैम्पर है, कौन सा वाला चैम्पर है, चैम्पर ये नहीं, और ऊपर होगा, ये नहीं, ये वाला, हाँ, इसको मैं हम हटा ही देते हैं। इसको हटा दिया तो ये डिलीट कमांड हट जाएगा इधर से, है ना, ये डिलीट कमांड हट गया, देखो डिलीट कमांड हट गया। तो यहाँ पे हम लगा देंगे, देखो एक का 8 का लगाएंगे ना, तो दूसरे में 10 का लगाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे 10 का लगाओगे ना, तो उधर पे 8 का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 का सैंपल डाल देते हैं, तो ये सही हो गया। दूसरा चीज ये, यहाँ पे ऊपर की साइड देखो, यहाँ 90 है, तो यहाँ पे कोई बात नहीं, मशीनिंग हो जाएगा, है ना। ये जो साइज है ना, यहाँ पे आपको, ये जो डाउन वाली साइज है ना, तो यहाँ पे आपको -2 mm डाउन रखना है। ठीक है, अब मैं सेम चीज है, Ctrl+Shift+B करके जो इसकी डाउन है ना, यहाँ पे भी -2 mm डाउन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम -2 mm डाउन कर देंगे। और जो ये जो चैम्फर है ना, यहाँ पे नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे नहीं चाहिए। और जो ये जो आपका रेडियस है ना, इसको हम -1 का कर देंगे।
तो देखो इस तरीके से ये पीछे जाएगा तो ये भी पीछे जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमको अलग तरीके से करना पड़ेगा, अब बताएंगे किस तरीके से करना है। यहाँ पे रेडियस एरिया, ये जो लाइन है इधर पे नहीं चाहिए, इसको हम 100 लेयर पे डाल देते हैं, ठीक है। तो एक तो मैं यहाँ पे नो ऑब्जेक्ट करके ये वाला, चलो ठीक है, मैं इनको फिल्टर ही करूँगा, बाद में इसका कलर चेंज करता हूँ मैं, अब देखेंगे। ये वाला ठीक है, यहाँ पे मशीनिंग ठीक है, हो जाएगा। बड़ा टूल है ना, सब चीज़ें देखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे भी ऊपर से गेट आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 90 है, तो यहाँ पे चैम्फर डालो ना डालो कोई फायदा नहीं, मतलब नहीं है। जैसे ये डाउन है ना, इस साइड डाउन है, तो यहाँ पे मैं इसको डाउन करूँगा -2 mm का, ठीक है। और जो ये जो चैम्फर वाली लाइन है ना, इनको हटा दूंगा इधर पे, ठीक है। अब ये 0 0 नहीं होना चाहिए, ये रेडियस मैच नहीं होगा, ठीक है। ये रेडियस में, ये रेडियस तो रेडियस को मैच नहीं होगा, तो ये रेडियस वाली काम हम बाद में भी कर सकते हैं, बाद में भी करना है तो बाद में भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने जितने का रेडियस लगाया था ना, अब इसमें हम ज़्यादा लगाएंगे, 10 का लगाएंगे, वहाँ पे 8 का लगाया था, ठीक है। और जो ये जो रेडियस था ना, यहाँ पे जो रेडियस था रिसाइज ब्लेंड, है ना, यहाँ 16 का था ना, तो इसको हम जो है कर देंगे 15 का, ठीक है। थोड़ा अंदर चले जाएगा, तो देट प्रॉपर बैटिंग हो जाए, है ना। ये और ये आपका ये रेडियस और ये रेडियस 20 का है, तो हम इसको 18 का कर लेंगे, ठीक है। 18 का कर दिया। हाँ नहीं नहीं, गलत हो गया, मुझे 18 उस साइड में करना पड़ेगा, इधर में करूंगा ना तो 22 का होगा, ठीक है। बड़ा हो जाएगा, सो दैट आराम से बटिंग हो। ये जो रेडियस है रिसर्च ब्लेंड, यहाँ पे देखो ये रिसर्च ब्लेंड का यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसको भी आपको अंदर ले जाना पड़ेगा। ये जो है रिसर्च ब्लेंड यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। Ctrl+Shift+B, रिसर्च ब्लेंड यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, तो इनको हम मैन्युअली करेंगे। ये देखो ये भी एरिया को हमें रिसाइज प्लान करना पड़ेगा, उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इनको हम 10 का कर देंगे, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ उठ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 0 रहेगा, यहाँ पे कोई वो बात नहीं रहा है, इसको हमने कर दिया है। इनको भी हमने रिलीव कर दिया है, इनको भी रिलीव कर दिया है। अब बाकी कौन सा रिलीफ रह गया, ये वाली फेस रिलीफ रह गया, है ना, ये वाली फेस रिलीफ रह गया। तो इस फेस को करने के लिए आपको थोड़ा सा ना इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाओगे, ये अंदर की तरफ जाना है, राइट, ये अंदर की तरफ जाना है। अगर आपका नहीं होता है, हर जगह से आप फंस जाते हो, तो फिर कैसे करोगे, इसके लिए मैं आपको इलाज दे रहा हूँ। सबसे पहले ना यहाँ पे डिलेट फेस ले लो, ये लेके इसको हटाओ पहले तो, ठीक है। ये लेके इसको हटा दो, हटा दिया। अब इसका भी ले लो, ये वाला, इसको लेके डिलेट फेस कर दो, कर दिया। इनको लेके डिलेट फेस कर दो, कर दिया। चलिए, अब हम एक कमांड लेते हैं, यहाँ पे सरफेस में गया, मैं आंसू कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इनको आंसू कर दूंगा, इनको आंसू कर दिया। इस साइड करूंगा ना तो इस साइड ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो इसको हटा ही दूंगा। और इसको अनस्यू करा, इसको अनस्यू करा, तो अनस्यू, इन तीनों को एक साथ कर लिया। अब इनको अलग अलग करूंगा अनस्यू में, क्योंकि इस साइड को उस साइड में मिरर मारूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे गया डिलीट, ये डिलीट मारा, देखा, हो गया काम खत्म। अब बाकी का जितना भी कार्य है ना, इसको मैं सीट बॉडी को हाइड कर देता हूँ। अब मेरा ओनली ये वाला रह गया, करेक्ट, ओनली ये वाला रह गया। इनको भी डिलीट मार देता हूँ मैं, इनको भी डिलीट मार देता हूँ। अब मुझे क्या कर लेना है, इनकी गैप बनाना है ना, ये अंदर की तरफ जाएगा, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे गया, यहाँ पे इनको सिलेक्ट करा मैंने, ठीक है। क्या करा, सिलेक्ट कर दिया। अब इधर की बात, ये भी गया, ये भी गया, हो गया। ये कमांड का ना आपको मैं ऑलरेडी यूज बता ही चुका हूँ, है ना।
सिलेक्ट करा, ये भी सिलेक्ट करा, ये भी सिलेक्ट करा, ठीक है। ये क्या हो गया, रिमेन एक्सटेंड, इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, कर दिया। अब कंट्रोल डब्ल्यू करके ना मैं सीट बॉडी को ले आता हूँ, ले आए सीट बॉडी को। तो इसमें रेडियस कितना था, कितने का रेडियस था, उसी के हिसाब से हम रेडियस डाल दो इधर पे। तो मेरा रेडियस था अराउंड, इसको कम करना पड़ेगा राइट। तो मेरा यहाँ पे 20 का नहीं था, 18 का नहीं था, यहाँ पे मैं 16 का कर दूंगा। 16 नहीं, यहाँ पे मैं 15, यहाँ में 13 या 12 कर देता हूँ, चलो 12 का कर दिया। इधर पे भी मैं कितने करूँगा, यहाँ पे अंदर जाएगा ज़्यादा, यहाँ पे अंदर जाएगा, यहाँ पे हम इसको 20 का कर दो, ऊपर से देखना होगा और अंदर जाएगा, 20 नहीं 22 का। देखो अभी और भी अंदर जाएगा ये, मैं इसको 25 कर दूंगा ना, और भी अंदर जाएगा ये, क्योंकि ये क्या होता है ना, ये अंदर जाएगा ना तो दूसरे वाले के साथ तभी तो मिलेगा। तो ये हम जो है 28 कर देते हैं, चलो अब कोई बात नहीं, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अब ये हो गया। अब आपने वो करना ये है, ये जो लाइन है इनको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद इनको सिलेक्ट कर लेना है। अब देखो कहीं पे कुछ चीज़ें हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम बढ़ा देते हैं, इसको भी हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसको भी हम बढ़ा देते हैं। अब ये जो है इसको सिलेक्ट करूँगा एक साइड में, इनको सिलेक्ट करूँगा एक साइड में, इनको सिलेक्ट करूँगा, रिवर्स रिवर्स। अब देखो ऐसे सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको एक काम और करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनशू करना पड़ेगा। ये सिलेक्ट कीजिए, ये सिलेक्ट कीजिए, और दूसरे में ये सिलेक्ट कर लीजिए आप, सिलेक्ट करा, ये सिलेक्ट नहीं, तो मेरा क्या करना पड़ेगा, इन सरफेस को मुझे शिव करना पड़ेगा, इसको, इसको, ये ऑलरेडी शिव है, तो मुझे पहले एक एक करके करना पड़ेगा, इनके साथ इनको, ठीक है। अब इनके साथ इनको, हो गया, ये डन, डन हो गया। अब ये जो है ना अनशिव है, ये बहुत बढ़िया तरीका है, आप लोग ने बढ़िया बढ़िया तरीका सीख लिया। ये इसमें जाऊंगा ना तो यहाँ पे मैं कर दूंगा मिरर ज्योमेट्री, चलो बढ़िया है। अब ये है जो है ना, यहाँ पे डिलीट बॉडी, इसको भी करना पड़ेगा। ये कमांड अगर हाथ में नहीं होता है ना तो फिर कभी कभी चीजें उल्टा लग जाता है, कभी कभी हम खुद भूल जाते हैं कि क्या क्या करना था। तो ये कमांड हाथ में होना चाहिए आपका, ठीक है। कोई बात नहीं यार, ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब इनके साथ इनको, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है मतलब आपने सही से सीव नहीं करा, हो गया। सेक्शन काट के देख लेना अगर गड़बड़ लगे तो तुम्हें, अगर तुम्हें गड़बड़ लगे ना तो यहाँ पे ऐसे सेक्शन काट के देख लेना कि इक्वल है कि नहीं, है ना। देख लेना ऐसे सेक्शन काट के, अगर तुम्हें मतलब ऐसा लगता है कि हाँ नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे इनका काम कर दिया था, अब इनका काम करना बाकी है, यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे भी अनशू करना है आपको, इस वाली फेंस को अनशू कर दिया, ये वाली फेंस को भी अनशू कर दिया। अब इनके साथ पहले इनको करते हैं, नहीं हो रहा है मतलब यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है।
अब ये नहीं होगा बोल के दिखाए मुझे, सब होगा अब तो। हो गया। अब ये जो है ना, इनको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अंशु, इनको और इनको, बस। अब ये जो सरफेस है ना, अब ये इनको मुझे अंशु करना पड़ेगा, इनको इनके साथ इसको भी हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर दोबारा मेरे से काम मांगेंगे फिर, मतलब। यहाँ पे मिरर 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 मिरर, ये देखो, ये ट्रिम, ठीक है चलो, मिरर मिरर बॉडी, अब बढ़िया। अब यहाँ पे इसको हम सेव करते हैं। अब चलो देखो, अब सेव देखते हैं कि हुआ कि नहीं। कंट्रोल शिफ्ट यू कर देता हूँ मैं। अब जो है मैं इनको जो है देखना है, इसको मैंने कर दिया, अब इनको मुझे देखना है। एक तो मुझे सेक्शन काट के देख लेना है। अभी देखो सॉलिड नहीं बनाए तो मतलब कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है। मैं एग्जामिन ज्योमेट्री करने से पहले इसको मैं 0.256 करके देख लेता हूँ, अगर ना हो लास्ट में ये वाला ऑप्शन करना है। अब हो गया, हो गया। अब देखो ये मेरा हो गया है। अब यहाँ पे एंट्री रेडियस डालना है, तो एंट्री रेडियस तो आपको यहाँ पे हम डालेंगे। यहाँ पे हम मान लेते हैं 6 का मैं एंट्री रेडियस डालूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको एंट्री सैंपल जो डालेंगे, मैं 2 का ही डालता हूँ। यहाँ पे 6 का नहीं 8 का डाल देते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे भी तो हमने 8 का ही डाला है। यहाँ पे हम 8 का ही डाल देते हैं, यहाँ पे भी मैंने 8 का ही डाला, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट भी, यहाँ पे एंट्री सैंपल डालूंगा 2 का। हो गया। लेकिन यहाँ पे रेडियस अच्छा डालना है ना, क्योंकि ऊपर से वो आएगी। ठीक है, डन है। इस तरीके से यहाँ पे भी हम डालेंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, केविटी हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, कोर हो गया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया। किसी को इसी लेवल में क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है या ट्रेनिंग वगैरह चाहिए तो नंबर मेंशनड है, तो आप जो है उसमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज का लेक्चर इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।